राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है 9 मई 2026, दिन है शनिवार और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 8वां अध्याय। इससे पहले कि सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि हे नपश्रेष्ठ वेन, अब तुम नहुस पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्मपरायण थे और निरंतर ही भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखने वाले थे और उन्हें उस पृथ्वी पर रहते हुए 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता था, मानो वो 25 वर्ष के तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए थे। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास भी नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहा करते थे। जैसे ध्रुवा और वट वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था। वे सुखी थे और बुढ़ापे का कोई भी रोग उन्हें छू भी नहीं गया था। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी की भी मृत्यु नहीं सुनी जाती थी। किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई भी दोष से लिप्त नहीं होते थे। एक समय में इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बुलाया तथा उनसे इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि राजा ययाति यहाँ आ जाए। इंद्र के यूँ कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा ययाति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रश्न करके बोले, महाराज, हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा ययाति गान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्र की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूप धारण भगवान वामन के अवतार की लीला अवस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया। वसंत परिपार्श्वक बना अपने वल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। मकरंद अर्थात वसंत ने वहां प्राग राजा ययाति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। शुकर्मा कहते कि हे पीपल महाराज, ययाति कामदेव के गीत नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मलमूत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। अब यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। हे नृपश्रेष्ठ, उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया। नाटक समाप्त हो गया और सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा ययाति जरावस्था से पराजित हुए और उनका चित्त काम भोग से आसक्त हो गया। एक दिन वे काम युक्त होकर वन में शिकार खेलने के लिए निकल गए। उस समय उनके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे। रोमावलियां सुनहरे रंग की थी और मस्तक पर रतन सा जड़ा हुआ प्रतीत होता था। उनका सारा शरीर चित कबरे रंग का था और वह मनोहर मरक देखने ही योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर वेग से उसके पीछे दौड़े। मरक भी उन्हें बहुत दूर ले गया और उनके देखते देखते वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा को वह नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब और कल्याण में जल से भरा वह सर्वतोभर्त नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग पूर्वक चलने से क्षीण हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा भी हो रही थी। अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर वे बैठ गए और थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध से सुवासित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में ही उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ गीत की मनोहर ध्वनि हो रही थी।
जल के ऊपर एक विशाल एवं सुंदर भवन था और उसी के ऊपर बैठकर शील और गुणों से सुशोभित एक सुंदर नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। महाराजा ययाति के शरीर में जरायुक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप से प्रकट हो गया। राजा कामाग्नि में जलने और काम ज्वर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, हे सुबे, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? तुम्हारे पास ये कौन बैठी है? ये कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुस का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवश में हुआ है। पृथ्वी के सातों द्वीपों में मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में व्यक्त हूँ। मेरा नाम जयातित है। हे सुंदरी, मुझे दुर्ज मारे डालता है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी है। राजा की बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, हे नरेश, यह रति की पुत्री है। इनका नाम अश्रु बिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहर्द्य व सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरा यह सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी सखी का तथा अपना भी पूरा परिचय दे दिया। ययाति बोले, हे सुबे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर सुखमुख वाली रति कुमारी मुझे भी पति रूप में स्वीकार करे। यह बाला जिससे वस्तु की इच्छा करेगी, वह सब मैं इसे प्रदान करूँगा। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं इसका नियम बताती हूँ, पहले इसे सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन से युक्त, सर्वज्ञ वीर्य के लक्षणों से सुशोभित, देवराज के समान तेजस्वी, धर्म का आचरण करने वाली, त्रिलोक पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। जब ये आती बोले, मुझे इन सभी गुणों से युक्ति समझो, मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ कि आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में व्यक्त हैं। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की वे सब आप में भीतर विद्वान हैं। केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप उसमें मुक्त हो सके तो यह आपको प्रियतमा हो सकती है। हे राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र, भ्राता और भर्त, इसके शरीर में भी इस शरावस्था को डाला जाए, उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः हे भूपाल, आप अपना बुढ़ापा तो अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका यौवन लेकर परम सुंदर बन जाइए। तो मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है, उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। तब ययाति बोले, हे महाभाग्य ए वस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा। राजा ययाति काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रों से बोले, तुम लोग में से एक मेरी दुखदायिनी अवस्था को ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, जिससे कि मैं इच्छा अनुसार भोग सकूं, और जो मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरी राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख, संपत्ति, धन धान्य, बहुत सी संतानें तथा यश और कीर्ति प्राप्त होगी। तुरु ने कहा, हे पिता, जिसमें संदेह नहीं है कि माता पिता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है, तथा उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा के साथ माता पिता की सेवा करे। परंतु महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है। तुरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बहुत बड़ा क्रोध हुआ। वे उसे श्राप देते हुए बोले, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया, अतः तू सब धर्मों में बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जा और तू कोढ़ी हो जा। तुरु को इस प्रकार श्राप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु से बोला, बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर और मेरा अंकटक राज्य भोग। यह सुनकर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी कृपा कीजिए, मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिग्रह चलना, कंधे भोजन करना, जिनकी जवानी बीत गई हो, ऐसे स्त्रियों से संपर्क रखना और मन की प्रतिकूलता का सामना करना, यह वृद्धावस्था के 5 हेतु हैं। यदु के योग कहने पर महाराजा ययाति ने कुपित होकर उन्हें भी श्राप दिया, जा तेरा वंश राज्यहीन होगा, जिससे कोई भी राजा नहीं होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? मुझे दीन पर दया कीजिए।
प्रसन्न हो जाइए। ययाति बोले, बेटा महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे उस समय तेरा कुल पवित्र और श्राप से युक्त होगा, मुक्त हो जाएगा। राजा ययाति ने कुरु को शिशु समझकर छोड़ दिया और शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाकर अपना बेटा तू मेरा वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। पुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मुझे अपनी वृद्धावस्था दे दीजिए और आज ही मेरी अवस्था से सुंदर रूप धारण करके उत्तम भोग कीजिए। यह सुनकर महान राजा का चित्त अत्यंत प्रसन्न हुआ। वे पुरु से बोले, हे महामुनि मते, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और मुझे अपना यौवन दिया, इसलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो गई। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हो। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज्य, छत्र, हाथी, घोड़ा, धन, खजाना, देश और सोना, ज्वर, व्यंजन सब कुछ दे डाला। धर्मात्मा नहुष कुमार अपर कामात्मा को गए। वे कामासक्त होकर बारंबार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले वृत्तांत का स्मरण न रहा। नई जवानी पाकर वे बड़ी शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए। उसमें उनका चित्त काम से उन्मुक्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रों वाली विशालों को देखकर बोले, हे बद्री, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर यहाँ आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ तो तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। विशाला बोली, हे राजन, आप दोष रूप वज्रावस्था को त्याग कर यहाँ आई है तो बड़ी अच्छी बात है, तो आप एक दोस्त से लिप्त हैं जिससे ये आपको स्वीकार नहीं करना चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी सखी के वश में कैसे रह सकेंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर में कूद पड़ना अच्छा है, कि रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं जो सोत रूपी विष से युक्त हो। अतःपि आप गुणों के समुद्र है तो भी एक दोस्त के कारण यह आपका पति बनाना पसंद नहीं करती। हे ययाति ने कहा, हे सुबे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं। इस बात के लिए मैं सत्य धर्म से युक्त अपने शरीर को छूकर शपथ रखता हूँ। अब अश्रय बिंदुमती बोली, हे राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी और जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। ययाति ने कहा, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी भी दूसरी स्त्री को ग्रहण नहीं करूँगा। हे वरान, मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना सबका तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। हे सुंदरी, लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। अश्रु बिंदुमती बोली, हे महाराज, अब मैं आपकी पत्नी बनूंगी। इतना सुनते ही महाराजा जयति की आंखें हर्ष से खुल उठी। उन्हीं गांधर्व विवाह की विधि से काम दुमार कुमारी अश्वमती को ग्रहण किया और युवावस्था के द्वारा वे उसके साथ विहार करने लगे। ऐश्वर्य बिंदुमती में आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को भली भांति मोहित कर लिया। एक दिन की बात है, काम नंदिनी ऐश्वर्यमती ने मोहित हुए महाराज ययाति से कहा, हे प्राणनाथ, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। हे पृथ्वीपति, आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करें। राजा बोले, हे महाभागे, ये वस्तु मैं तुम्हारी यह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। ऐसा कहकर महाराजा ने अपने राज्य भोग से निष्प्रिय पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आह्वान सुनकर पुरु आया। उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया और अश्व बिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पिता से बोले, हे महाप्राण, मैं आपका दास हूँ, बताइए मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूँ। राजा ने कहा, बेटा, पुण्यतमा द्विजो स्वितजो और भूमि वालों को आमंत्रित करके तुम्हें अश्वयज्ञ की तैयारी करो। महातेजस्वी पुरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। तत्पश्चात राजा ययाति ने काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्हें अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों दिनों को अनेकों प्रकार के दान दिए। यज्ञ समाप्त होने पर महाराजा ने उसके सम्मुखी से पूछा, हे बोलो, हे बाले, और कोई कार्य भी हो, तुम्हें अत्यंत प्रिय हो तो बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। यह सुनकर उसने राजा से कहा, हे महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक का दर्शन करना चाहती हूँ। महाराज बोले, महाभाग्य, तुमने जो प्रस्ताव किया वह इस समय मुझे असाध्य प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, ये उद्योग, तपस्या से ही साध्य है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो सुना है जो पुण्यात्मा होकर भी मत्स्य लोक में इस शरीर के साथ ही स्वर्ग को गया हो। अतः हे सुंदरी, तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। हे प्रिय, दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा।
अच्छु विद्युमती बोली, हे राजन, इसमें संदेह नहीं कि कार्य दूसरे मनुष्य के लिए सर्वथा साध्य है, पर आपके लिए तो यह साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच सच कह रही हूँ। इस उद्देश्य से मैंने अपने आप को स्वामी बनाया था। आप इस प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न हो, सब धर्मों से युक्त हो, मैं जानती हूँ। आप भगवान विष्णु के भक्त हैं। वेषणों में भ्रम श्रेष्ठ है। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है वह सर्वत्र जा सकता है। इस आशा से मैंने अपने आप को पति के रूप में अंगीकार किया था। हे राजन, केवल आपने ही मृत्युलोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया है। हे नरश्रेष्ठ, आपको इंद्र और यमराज का विरोध करके मरते लोग को रोग और पाप से शून्य कर दिया। हे महाराज, आपके सामने दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत से पुराणों में भी आपके जैसे राजा का वर्णन मिलता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। राजा ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य साध्य का प्रतिशत नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे सम्मुखी, यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं चलता हूँ। यह मैंने तुमसे सच्ची बात बताई है। रानी बोली, हे महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर से मृत्युलोक में लौट आऊंगी। उस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में इतनी उत्सुकता हुई है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। राजा ने कहा, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा उसे निचंदे पूर्ण करूंगा। अपनी प्रिया अश्वबिंदुमती से यो कहकर राजा सोचने लगे। मत्स्य पानी के भीतर रहता है, किंतु वह भी जल से बंध जाता है। स्वर्ग में या पृथ्वी पर जो स्थावर आदि प्राणी हैं, उन सब पर काल का प्रभाव है। एकमात्र काल ही है उस जगत के रूप में उपलक्ष्य होता है। काल से पीड़ित मनुष्य को मंत्र, जप, दान, मित्र और बंधु बांधव का कोई भी नहीं बचा सकते। विवाह, जन्म और मृत्यु यह काल के रचे हुए तीन बंधन हैं। यह जहाँ जैसे और जिस हेतु होने से होने को होते हैं, होकर ही रहते हैं। कोई भी उन्हें मेट नहीं सकता। उपद्रव, आघात, दोष, शरप और व्याधियों, यह सभी कार्यों में प्रेरित होकर मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, यह पांचों बातें जीव के गर्भ में रहते समय ही रच दी जाती हैं। जीव को देवत्व, मनुष्यत्व, पशु पक्षी आदि तिर्यक योनियाँ एवं स्थापर योनियाँ सब कुछ अपने अपने क्रम के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। मनुष्य जैसा करता है वैसा भोगता है। उसे अपने किए हुए को सदा भोगना पड़ता है। वह अपना ही बनाया हुआ दुख और अपना ही रचा हुआ सुख भोगता है। जो लोग अपने मन को बुद्धि से किसी वस्तु को अन्यथा करने की युक्ति रखते हैं, वे भी अपने उपार्जित सुख और दुखों का उपभोग करते हैं। जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच में खड़ी होने पर भी अपनी माता को पहचान कर उसके पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के किए हुए शुभ कर्म अशुभ कर्म का अनुसरण करते हैं। पहले का किया हुआ कर्म कर्ता के सोने पर उसके साथ सोता है, उसके खड़े होने पर खड़ा होता है और चलने पर पीछे पीछे चलता है। तात्पर्य यह है कि कर्म छाया की भांति कर्ता के साथ लगा रहता है। जिससे छाया और धूप सदा एक दूसरे से संबद्ध होती है, उसी प्रकार कर्म और कर्ता का भी परस्पर संबंध है। शस्त्र, अग्नि, विष आदि से जो बचाने योग्य वस्तु है, उसका भी देव ही बचाता है। जो वास्तव में आरक्षित वस्तु है, उसकी देव ही रक्षा करता है, और देव ने जिसका नाश कर दिया हो उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं। इस स्त्री के रूप में देव ही यहाँ आ पहुँचा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे घर में जो नाटक खेलने वाला नट और नर्तकी आए थे, उन्हीं के संग से मेरे शरीर में जरावस्था ने प्रवेश किया, और उन सब बातों को मैं अपने कर्मों का परिणाम ही मानता हूँ। इस प्रकार इसकी चिंता में पड़कर राजा ययाति बहुत दुखी हो गए। फिर उन्होंने सोचा, यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक इसकी बात नहीं मानूंगा तो मेरे सत्य और धर्म दोनों ही चले जाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जैसा कर्म मैंने किया था उसके अनुरूप ही फल आज मुझे दृष्टिगोचर हुआ है। यह निश्चित बात है कि देव का विधान टाला नहीं जा सकता। इस तरह सोच विचार में पड़े हुए राजा याति सबके क्लेश दूर करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए। उन्होंने मन ही मन भगवान मधुसूदन का ध्यान और नमस्कार किया, सतवन किया तथा कातर भाव से कहा, हे लक्ष्मीपति, माँ आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। शुक्र माँ बोल कहते हैं। परम धर्मात्मा राजा ययाति इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि रति तो कुमारी देवी अश्रुबिंदुमती ने कहा, हे राजन, अनन्य पराकृत मनुष्यों की भांति आप दुखपूर्ण चिंता कैसे कर रहे हैं? जिसके कारण आपको दुखी हो वह कार्य मुझे कभी नहीं करना है।
उसके योग कहने पर राजा ने उस वीरांगना से कहा, हे देवी, मुझे जिस बात की चिंता हुई है उसे बताता हूँ। सुनो, मेरे स्वर्ग लोक चले जाने पर सारी प्रजा दीन हो जाएगी, तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग लोक को चलूँगा। युगा कर राजा ने अपने उत्तम पुत्र पुरों को, जो सब धर्मों के ज्ञाता वृद्धावस्था से युक्त और परम बुद्धिमानी थे, बुलाया और इस प्रकार कहा, हे धर्मात्मन, मेरी आज्ञा से तुमने धर्म का पालन किया, अब मेरी वृद्धावस्था दे दो और अपनी व्यवस्था ग्रहण करो। खजाना, सेना तथा सवारियों सहित मेरा ये राज्य तथा समुद्र सहित समूची पृथ्वी को भोगो मैंने तुम्हें ही दिया है। दुष्टों को दंड देना और साधु पुरुषों की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे तात, तुम्हें धर्म शास्त्र को प्रणाम मानकर उसी के अनुसार सब कार्य करना। हे महाभाग, शास्त्रीय विधि के अनुसार भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना, क्योंकि वे तीनों लोगों में पूजनीय हैं। पांचों से साधन, 7वें दिन खजाने की देखभाल करते रहना। सेवकों को धन और भोजन आदि से प्रसन्न करके सदा उनका आदर करना। गुप्तचरों को नियुक्त करके राज्य के प्रत्येक अंग पर दृष्टि रखना। सदा दान देते रहना। शत्रुओं पर अनुराग या विश्वास न करना। विद्वान पुरुषों के साथ सदा अपनी रक्षा का प्रबंध करना। बेटा, अपने मन को काबू में रखना और कभी शिकार खेलने न जाना। स्त्री, खजाना, सेना और शत्रुओं पर कभी विश्वास न करना। सुयोग्य पात्रों और सब प्रकार के बलों का संग्रह करना। यज्ञों के द्वारा भगवान ऋषिकेश का पूजन करना और सदा पुण्यता बने रहना। प्रजा को जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब उन्हें प्रतिदिन देते रहना। बेटा, तुम प्रजा को सुख पहुँचाओ, प्रजा का पालन पोषण करो। प्राय धन और प्राय स्त्री के प्रति कभी दूषित विचार मन में न लाना। वेद और शास्त्रों का निरंतर चिंतन करना और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहना। हाथी और रथ हाँकने का अभ्यास भी बढ़ाते रहना। पुत्र को ऐसा आदेश देकर राजा ने आशीर्वाद के द्वारा उसे प्रसन्न किया और अपने हाथ से राज्य सिंहासन पर बैठाया। फिर अपनी वृद्धावस्था लेकर पुत्र को यौवन समर्पित करके महाराजा ने समस्त प्रजाओं को बुलाया और बड़े हर्ष में भरकर यह वचन कहा, सज्जनों, मैं अपनी इस पत्नी के साथ पहले इंद्रलोक में जाता हूँ, फिर कर्मश ब्रह्मलोक और शिवलोक में जाऊँगा। इसके बाद समस्त लोगों के पाप दूर करने वाले तथा जीवों को सद्गति प्रदान करने वाले विष्णु धाम को प्राप्त होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरी समस्त प्रजा को कुटुंब सहित ही सुखपूर्वक रहना चाहिए, यही मेरी आज्ञा है। राजा से, यह महाबाहु पुरु आप लोगों के रक्षक है, इनका स्वभाव धीर है, मैंने इन्हें शासन का अधिकार देकर राज्य के बदले प्रतिष्ठित किया। महाराज के यूँ कहने पर प्रजाजनों ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, संपूर्ण वेदों में धर्म का ही श्रवण होता है, पुराणों में भी धर्म की व्याख्या की गई है, किंतु पूर्व काल में किसी ने भी धर्म का साक्षात दर्शन नहीं किया। केवल हम लोगों ने ही चंद्रवश में राजा नहुस के घर उत्पन्न हुए आपके रूप में इस दशांग धर्म का साक्षात्कार किया। हे महाराज, आप सत्य, पीर, ज्ञान, विज्ञान, संपूर्ण पुण्य की महान राशि, गुणों के आधार तथा सत्य के ज्ञाता है। सत्य का पालन करने वाले महान ओजस्वी पुरुष परम धर्म का अनुष्ठान करते हैं। आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष समान देखने में नहीं आया। आप जैसे धर्म पालक एवं सत्यवादी राजा को हम मन, वाणी और शरीर किसी की भी क्रिया द्वारा छोड़ने में असमर्थ है। हे महाराज, जब आप ही नहीं रहेंगे तब धनी, भोग और जीवन हम लेकर हम क्या करेंगे। अतः हे राजा, अब हमें यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके साथ ही हम भी चलेंगे। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा ययाति को बड़ा हर्ष हुआ। वे बोले, आप सब लोग परम पुण्य आत्मा हैं, मेरे साथ चले। यूँ कहकर वे काम कन्या के साथ रथ पर सवार हुए। वह रथ चंद्रमंडल के समान जान पड़ता था। सेवक गण हाथ में चवर और ज्वेजल लेकर महाराज को हवा कर रहे थे। राजा के मन में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं थी। उसके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वैष्णव थे। उनके सिवा जो अत्यज्य थे, उनके मन में भी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति थी। सभी दिव्य माला धारण किए हुए तुलसी दलों से शोभा पा रहे थे। उनकी संख्या अरबों खरबों तक पहुंच गई। सभी भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर और जप एवं ध्यान में संलग्न रहने वाले थे। सबके सब विष्णु भगत थे और परम पुण्य आत्मा थे। उन सब ने महाराजा के साथ दिव्य लोकों की यात्रा की। उस समय सबके हृदय में आनंद छा रहा था। राजा ययाति बोले, सबसे पहले इंद्रलोक में गए। उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबल से और लोग भी साथ साथ गए। वहां पहुंचने पर देवता, गंधर्व, किन्नर तथा चारणों सहित
देवराज इंद्र उनके सामने आए और उनका सम्मान करते हुए बोले, हे महाभाग, आपका स्वागत है। आइए मेरे घर में पधारिए और दिव्य पावन मनोरम भोगों का उपभोग कीजिए। राजा ने कहा, हे देवराज, आपके चरणामृत में प्रणाम करके हम लोग सनातन ब्राह्मण लोक में जा रहे हैं। यह कहकर देवता के मुख में अपनी स्तुति सुनते हुए ब्रह्मलोक में गए। वहाँ मिनुवीरों के साथ महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने अर्घ्य आदि सुविस्तृत उपचारों के साथ उनका आतिथ्य सत्कार किया और कहा, हे राजन, तुम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक को जाओ। ब्रह्मा जी के यो कहने पर वे पहले शिवलोक में गए। वहाँ भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ उनका स्वागत किया और इस प्रकार कहा, हे महाराज, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मेरे भी अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो विष्णु है वही मैं हूँ, तथा मुझको विष्णु समझो। पुण्यात्मा विष्णु भगत के लिए भी यही स्थान है। अतः हे महाराज, तुम यहाँ इच्छा अनुसार रह सकते हो। भगवान शिव के यो कहने पर भी विष्णु के प्रिय भक्त यथाति ने मस्तक झुकाकर उनके चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपने इस समय को कुछ भी कहा सत्य है। आप दोनों में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। एक ही परमात्मा के स्वरूप की ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों रूपों में अभिव्यक्ति हुई है। तथापि मेरी विष्णु लोक में जाने की इच्छा है। मैं अतः आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव बोले, हे महाराज, एवं स्तु, तुम विष्णु लोक को जाओ। उनकी आज्ञा पाकर राजा ने कल्याणमयी भगवती उमा को नमस्कार किया और परम पावन विष्णु भक्तों के साथ वे विष्णु धाम को चल दिए। ऋषि और देवता सब और खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व, किन्नर और सिद्ध पुण्यात्मा, चारण, साधव, विद्याधर, गुणचास, मरुधर, आठों वसु, 11वें रुद्र, 12वें आदित्य, लोकपाल तथा समस्त लोक की चारों ओर से उनका गुणगान कर रहे थे। महाराजा ययाति ने रोग और शोक से रहित अनुपम विष्णु लोक का दर्शन किया। सब प्रकार की शोभा से प्रसन्न होने के भी संपन्न सोने के विमान उस लोक की सुशोभा बढ़ा रहे थे। चारों ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्ष का उत्तम धाम वैष्णव से शोभा पा रहा था और देवताओं की वहाँ भीड़ सी लगी थी। नहुस नंदन ययाति ने सब प्रकार के दास से रहित उस दिव्य धाम में प्रवेश करके क्लेशहारी भगवान नारायण का दर्शन किया। भरद्वार के ऊपर चंदोबे तने हुए थे, जिनसे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। वे सब प्रकार के आभूषणों और पित्त वस्त्रों से विशोभित थे। उनके वक्ष स्थल में विवत्स का चिन्ह शोभा पा रहा था। सबके महान आश्रय भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। वे ही परात्पर परमेश्वर हैं। संपूर्ण देवी लोकों की गति है। परमानंदमय केवल्य से सुशोभित है। बड़े बड़े लोग, पुण्यात्मा, विष्णु देवता तथा गंधर्व उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। राजा ययाति ने अपनी पत्नी सहित निकट जाकर गंधर्वों द्वारा सेवित देवव्रत से घिरे हुए कलेश्वहारी प्रभु नारायण को नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य वैष्णव पधारे थे उन्होंने भी भक्तिपूर्वक भगवान के दोनों चरण कमलों में मस्तक झुकाया। परम तेजस्वी राजा को प्रणाम करते देखकर भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे महाराज, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो, अतः तुम्हारे मन में यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिए वर मांगो, मैं उसे निसंदेह पूर्ण करूँगा। राजा बोले, हे मधुसूदन, हे जगतपति, हे देवेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट है तो सदा के लिए मुझे अपना दास बना लीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महाभाग्य, ऐसा ही होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, तुम अपनी पत्नी के साथ सदा मेरे लोक में निवास करो। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कृपा से महाराजा ययाति परम प्रकाशमान विष्णु लोक में निवास करने लगे। सुकर्मा कहते हैं, हे पीपल जी, यह संपूर्ण पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया। संसार में राजा ययाति का दिव्य शुभ जीवन चरित्र परम कल्याणदायी एवं पितृभक्त पुत्रों का उद्धार करने वाला है। पिता की सेवा के प्रभाव से पुरु को राज्य प्राप्त हुआ। माता पिता के सम्मान अभिष्ट फल देने वाला दूसरा कोई नहीं है। जो पुत्र माता के बुलाने पर हर्ष में भरकर उसकी ओर जाता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है, और जो माता पिता के चरण पखारता है वह महायशस्वी पुत्र उन दोनों की कृपा से समस्त तीर्थों के सेवन का फल भोगता है। उनके शरीर को दबाकर व्यथा दूर करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर माता पिता का पालन करता है उसे पृथ्वी दान का पुण्य प्राप्त होता है। गंगा और माता सर्वज्ञ तीर्थमयी मानी जाती हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
जैसे जगत में समुद्र परम पुण्यमय और प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस संसार में माता पिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे पौराणिक विद्वानों का कथन है, जो पुत्र माता पिता को कटु वचन सुनाता है और कोसता है, वह बहुत दुख देने वाले नरक में पड़ता है। जो ग्रस्त होकर भी बूढ़े माता पिता का पालन नहीं करता, वह पुत्र नरक में पड़ता है और भारी यातना भोगता है। जो दुर्बुद्धि और पापाचारी पुरुष पिता की निंदा करता है, उसके पाप का प्रायश्चित प्राचीन विद्वानों को भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। हे विप्रवर, यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता और पिता की भक्ति पूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाना आदि की सेवा में लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर जो कुछ भी आज्ञा देते हैं, उसे मैं अपनी शक्ति के अनुसार बिना चारे पूर्ण करता हूँ। इसमें मुझे सद्गति प्रदान करने वाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। माता पिता की कृपा से संसार में तीनों कालों का ज्ञान सुलभ हो जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य माता पिता की भक्ति करते हैं, उन्हें यह ज्ञान प्राप्त होता है। मैं यही रहकर सर्वलोक तक की बातें जानता हूँ। हे विद्याधर श्रेष्ठ, आप भी जाइए और भगवत स्वरूप माता पिता की आराधना कीजिए। देखिए, इन माता पिता के प्रसाद से ही मुझे ऐसा ज्ञान मिला है। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, विप्रवर सुकर्मा के मुख में यह उपदेश सुनकर पीपल को अपनी करतूत पर बड़ी लज्जा आई और वे द्विज श्रेष्ठ सुकर्मा को प्रणाम कर वे सर्वलोक को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा सुकर्मा माता पिता की सेवा में लग गए। हे महामते, पितृतीर्थ से संबंध रखने वाली ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। बोलो अब और किस विषय का वर्णन करूँ। हरे कृष्ण, आज की कथा का मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप सुनेंगे कल की कथा में। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे। मात न साय नमो नमो, तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी तिहु, लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखा निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन माँ जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कहा कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई।
यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण कीन्यो, धन्य तुलसी पूरण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, जाके पत्थर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसी हरि एक नमामि नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।